आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मंदिर जो हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, जहां पर प्रार्थना करने मात्र से जन्म और मृत्यु की श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है और जो उपस्थित है 3133 मीटर की ऊंचाई पर। नमस्कार, जय श्री बद्री विशाल। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं चारों धामों में से प्रमुख श्री बद्रीनाथ धाम। श्री बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड के चमोली जिले में उपस्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए हम लोगों को अपनी यात्रा हरिद्वार से शुरू करनी होती है। हरिद्वार से श्री बद्रीनाथ धाम की दूरी 317 किलोमीटर की है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तो आप बस द्वारा बद्रीनाथ आना चाहें तो आपको हरिद्वार से बस लेकर जोशीमठ पहुंचना पड़ेगा, जिसका किराया लगभग 500 रुपये से शुरू होता है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 42 किलोमीटर की है, जहां से आप शेयरिंग कैब या फिर बस लेकर बद्रीनाथ पहुंच सकते हैं, जिसके लिए आपको 200 से 300 रुपये पे करना पड़ता है। आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने भी इस बार अपनी यात्रा को अपनी बाइक से किया था। जोशीमठ से बद्रीनाथ तक का रास्ता थोड़ा सकरा रास्ता है और यहाँ अत्यधिक बारिश होने के कारण जगह जगह पर रास्ता बहुत ही ख़राब है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ पहुँचने में लगभग 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है। इसी प्रकार हम अलकनंदा नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ रहे थे। दृश्य पहले की तुलना में अत्यधिक सुंदर हो जाते हैं और रास्ता पहले की तुलना में ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ से हमें बर्फ़ से लदी हुई चोटियों के दर्शन प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी मनमोहक लग रहे थे। अब हम लोग बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके हैं, क्योंकि आज ही 6 महीने के बाद मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शन के लिए खोले गए हैं। इसलिए हम लोग अपनी गाड़ी को पार्क करके सीधे दर्शनों के लिए मंदिर की तरफ जा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ की मार्केट अभी पूरी तरीके से खुली नहीं है। लोग अपनी दुकानों के सामने थोड़ी हुई बर्फ़ को हटा रहे हैं, क्योंकि अभी मौसम भी थोड़ा ख़राब हो रखा है। रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। मार्केट को क्रॉस करने के बाद हम लोग अलकनंदा पर बने ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, जहां से हमें मंदिर के प्रथम दर्शन होते हैं। मंदिर को भांति भांति के फूलों के द्वारा आज के समारोह के लिए सुसज्जित किया गया है। अलकनंदा का पानी अभी बिल्कुल ही नीला हो रखा है और ऊपर बर्फ से लदी हुई चोटियां दिखाई दे रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रकृति ने स्वयं इसे सभी रंगों से सुसज्जित किया हो। ब्रिज को पार करने के बाद हम मंदिर के समीप ही उपस्थित गर्म पानी के कुंड में स्नान करते हैं। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान मात्र से ही आपके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाती है। स्नान करने के पश्चात हम लोग दर्शन के लिए मंदिर की तरफ निकल जाते हैं। चूँकि आज ही कपाट खुले हैं, इस कारण भगवान के दर्शन करने के लिए लाइन बहुत लंबी लगी हुई है। हर कोई बाबा के दर्शन की लालसा लिए लाइन में अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहा है।
पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार बद्रीनाथ तथा इसके आसपास का पूरा क्षेत्र किसी समय शिव भूमि अथवा केदारखंड के रूप में अवस्थित था। तब गंगा नदी धरती पर अवतरित हुई थी तो वह 12 धाराओं में बट गई थी। इस स्थान पर से होकर बहने वाली धारा अलकनंदा के नाम से विख्यात हुई। मान्यता अनुसार भगवान विष्णु जब अपने ध्यान योग हेतु उचित स्थान खोज रहे थे तब उन्हें अलकनंदा के समीप यह स्थान बहुत ही भा गया। नीलकंठ पर्वत के समीप भगवान विष्णु ने बाल रूप में अवतार लिया और रोने लगे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने बालक के समीप उपस्थित होकर उसे मनाने का प्रयास किया और बालक ने उन्हें ध्यान योग करने हेतु यह स्थान मांग लिया। यही पवित्र स्थान वर्तमान में बद्री विशाल के नाम से जाना जाता है। कपाट खुलने के दिन को यादगार बनाने के लिए कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। आज के समारोह को देखने के लिए देश एवं विदेश से आए हुए श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। वातावरण में ऊर्जा एवं उत्साह साफ देखा जा सकता है। आज यहाँ पर होना मेरे लिए एक सपने के सच होने जैसा है। मंदिर की बजती हुई घंटियाँ, मंत्रोच्चारण और वातावरण की सुगंध इसे अति मंत्रमुग्ध बना रही है। जिस पल का हम लोगों को इंतजार था वो आ गया है। हम लोगों को मंदिर में प्रवेश मिल गया है। हजारों भक्त भगवान बद्रीनाथ की एक झलक पाने के लिए बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनना वास्तव में एक बेहद सुखद अनुभव है। आसपास के लोगों की आस्था एवं भक्ति संक्रामक है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों से घिरे मंदिर की सुंदरता पूरे समारोह में एक दिव्य स्पर्श जोड़ देती है। बद्रीनाथ नाम की उत्पत्ति पर एक कथा भी प्रचलित है जो इस प्रकार है। मुनि नारद एक बार भगवान विष्णु के दर्शन हेतु क्षीर सागर पधारे, जहां उन्होंने माता लक्ष्मी को उनके पैर दबाते देखा। चकित नारद ने जब भगवान से इसके बारे में पूछा तो वो अपराध बोध से ग्रसित भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमालय को चल दिए। जब भगवान विष्णु योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु हिम में पूरी तरह डूब चुके थे। उनकी इस दशा को देखकर माता लक्ष्मी का हृदय द्रवित होता और उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त हिम को अपने ऊपर सहने लगी। माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को धूप, वर्षा एवं हिम से बचाने के लिए कठोर तपस्या में जुट गई। कई वर्षों बाद जब भगवान विष्णु ने अपना तप पूर्ण किया तो देखा कि लक्ष्मी जी इनसे डरकी पड़ी हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी के तप को देख कर कहा कि हे देवी, तुमने भी मेरे बराबर ही तप किया है, सो आज से इस धाम पर मुझे तुम्हारे ही साथ पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, सो आज से मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहाँ पर समाप्त होता है। आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा। वीडियो को शेयर और लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री बद्री विशाल।